अंधेरा है, हम अपने टॉर्च ऑन करते हैं, 10 फुट की दूरी पर उसकी रोशनी जाती है। अब वो हमें जाना पड़े, आखिर में जाना है, वहाँ तक तो रोशनी नहीं जाती। 10 फुट का हम अपना सफ़र कर लें तो रोशनी फिर 10 फुट और आगे जाएगी, 10 फुट और आगे जाएगी। तो इसी प्रकार जो भी जिस वातावरण में, जो साधन के साथ भगवान ने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है, उसका हम लाभ उठाते हैं। ज़्यादा के लिए छटपटाना नहीं, और जो नहीं है उसके लिए तड़पना नहीं। तो भगवान का, परमात्मा का शुक्र मनाते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, आपने जो दिया बहुत बढ़िया। एक आदमी कह रहा, भगवान का कैसे, मेरे को जूता नहीं है, मेरे पास जूता नहीं है। था भगवान का भक्त, लेकिन वो ऐसे बोलता रहता है, मेरे जूता नहीं, मेरे पास जूता नहीं है। जब उसने बाहर जाके निकल के देखा, सड़क के ऊपर एक आदमी रेंगने पे जा रहा था, उसके पैर ही नहीं थे। फिर उसको होश आया कि मेरे तो पैर भी हैं, से पैर भी नहीं है, मैं जूता नहीं कर रहा, उसके तो पैर ही नहीं। तो भगवान का शुक्र मनाते। एक फकीर रहता था, उसके दोनों बाजू नहीं थे, उस बाग में मच्छर भी बहुत थे, पर फकीर आवाज देकर, माथा झुकाकर पैसे मांगता था। जब साईं होती तो भक्त नाना बाई को पुकारता और कहता, आके पैसे ले जा और रोटियां दे जा। वह आके पैसे उठा ले जाती और रोटियां दे जाती। बिना हाथों के वह स्वयं तो खा नहीं सकता था। आने जाने वालों को पुकारता और कहता, मेरे ऊपर दया करो, रोटी खिला दो मुझे, मेरे हाथ नहीं है। हर कोई तो सुनता, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता और वह प्रभु का प्यारा, प्रभु कृपा से उसके पास आकर बैठ जाता और उस फकीर के मुंह में एक एक गिलास डालकर उसे भोजन करा देता। टांग के सहारे घड़े को झुकाकर वह पानी पी लेता। मच्छर काटने पर शरीर को जमीन पर रगड़ता। वह पुकार कर दूसरों से कहता कि अरे भाई, इस शरीर की निंदा मत करो, यह शरीर, भगवान ने कहा, शरीर मिलना ही बहुत कठिन है, और मनुष्य शरीर मिल जाए फिर उसको भगवान की तरफ लगाना ये बड़ा मुश्किल है। भगवान की तरफ हम लगा भी लेते हैं तो भी फिर उस तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न चाहिए। भगवान के बहुत अनंत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में एक ऐसा जन्म होता है जब जीव मेरी तरफ बढ़ता है। ये जन्म तो मिलते रहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ लगने वाला हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुनाम जन्मनाम के ज्ञानवान नाम प्रबंध, मेरी तरफ कोई लगने वाला हो। मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन है। मनुष्य शरीर मिल गया तो उसको भगवान की तरफ लगाना ये बड़ा कठिन है। संसार झमेले बहुत है, संसार उलझाए रखते हैं, सब इधर उधर सब उलझा हुआ नहीं रहा। तो बिना शरीर के ये मोक्ष का मार्ग, ये परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बिना शरीर के हाथ नहीं आता। देवता भी शरीर को तरसते हैं। देवताओं पर पुण्य के हिसाब से बैठे हुए, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर आनंद पड़ता नीचे। तो शरीर की बहुत बड़ी महत्ता है। शरीर की गति का आप सबको पता ही है। भाई, इस शरीर की निंदा मत करो, यह मनुष्य शरीर तो अनमोल रतन है। इस पिंड रूपी शरीर से सत्कर्म करो, अपनी इंद्रियों को सत्कर्मों में लगाओ। शरीर का हर अंग इतना मूल्यवान है कि संसार का कोई भी खजाना उसका मोल नहीं छुपा सकता। चाहते हो तो भगवान की स्मृति में और उनकी शरण में रहो। केवल भगवान से ही प्रेम करो। प्रेम केवल भगवान से ही होता है, संसार से नहीं। गोपियों का प्रेम बड़ा आदर्श प्रेम था, वो निष्काम प्रेम था। सिर्फ भगवान को भगवान के लिए चाहते थे। गोपियों भी क्या थे, ऋषि मुनि थे, उनको पता भगवान ने उतार लिया तो शरीर धारण करके वहां पहुंचे। भैया, ये आंखें सच्चे सतगुरुदेव की खोज के लिए मिली है, जो हमें परमात्मा के बताए मार्ग पर चलाना सिखाएं। सच्चे संतों, सदगुरुजनों की
शरण में रहो, प्रभु की याद आएगी। प्रभु का सच्चे प्रेम पाकर, प्रभु का सच्चा प्रेम पाकर अपना कल्याण कर। 3 6 की तरह, जैसे 3 डाल दिया 6 डाल दिया, एक पूछ लगी दोनों की। एक तो ऐसा ये है, एक का मुंह उधर हो गया, एक का मुंह उधर हो गया। परमात्मा के जीवन की बात जो अपने हाथ में ले लेते हैं, जो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भी गया भगवान से मांगने के लिए, सेना मांगने के लिए, अपनी हेल्प मांगने के लिए, और अर्जुन भी गया। भगवान जानबूझ के सोए हुए थे। भगवान की आंख खोली तो सामने था अर्जुन, कहो कैसे आए भाई? दुर्योधन का जी मैं तो पहले बैठा हूँ आकर के। ऐसे भगवान ने टेढ़ी करके देखा, तब तो उसका काम तो पहले ही कर दिया। दुर्योधन कहता मैंने, जब आपने लड़ना ही नहीं है, हथियार नहीं उठाने, आपको जाके क्या करूँगा? आप अपनी सेना मेरे को दे दो। ठीक। अर्जुन ने कहा कि भाई मुझे नहीं कुछ चाहिए, सेना सुना कुछ नहीं, मेरे जीवन रूपी रथ, मेरे युद्ध क्षेत्र में जो रथ है उसके ऊपर आप विराजमान हो गए, घोड़ों की लगाम आप पकड़नी है। जब हम अपने आप को भगवान के सौंप देते हैं, सदगुरुदेव भगवान के वो अपने आप को सौंप देते हैं, फिर वो हमारे जीवन रूपी रथ की बात को खुद संभाल। विचार ही हमारे मन में चलो, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, चाहे किसी रूप में होना पड़ेगा। भक्ति, परमात्मा से प्रेम, सत्संग, योग, प्राणायाम और ध्यान, ये सब आत्मा की खुराक है। सत्संग में आते हैं, ये हम अपनी आत्मा को खुराक देते हैं। भक्ति करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब आत्मा की खुराक। हमें आत्मा को ही पुष्ट करना है भगवान तक पहुंचाने के लिए। शाश्वत परमात्मा ने ये जीवन दिया है तो सत्कर्म करने के लिए दिया है, अपनी नेक कमाई का पोषण परोपकार में लगाओ। मैंने आपसे कहा था मैं किसी से बोल कर उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा अपना निकालते रहो, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो, एक दिन ढेर बन जाता हो। फिर दान करते समय कोई दिक्कत नहीं आती। यह शाश्वत परमात्मा ने यह सब जीवन दिया है तो सत्कर्म करने के लिए दिया है। अपनी नेक कमाई का कुछ अंश परोपकार में लगाओ, कुछ समय निकाल कर प्रभु का सिमरण करो और इस समय को बढ़ाओ, प्रभु भजन के समय को बढ़ाओ। श्री हरि का भजन ही जीवन में काम आएगा। सद्गुरुजन की सेवा करो। लगन अपने कल्याण की इच्छा, ये धर्म जो है ये माता बहनों ने सिर पे चढ़े विचार नहीं सोच। मैं तो समझता हूँ आपका जो त्याग है आजकल के जमाने में संत महात्मा का भी त्याग बहुत ही आसान है। कभी माता बहनों को दुर्गा का रूप दिया है, इसमें माता बहन की कदर होनी चाहिए। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपने सुख पाना तो बहनों से कह रहे हैं अपनी दोनों को बेटी की तरह समझो, अपने फ्रेंड समझो, दोस्त समझो, फिर आपकी दृष्टि हुई है। आपने अपना समय निकालना, दोनों का समय है तो उनको कुछ करने दो, आप चुप हो गए और उनको आगे आने। गुरु जी गए, रास्ते में चल रहे थे, सड़क पे पैदल चलते हैं,
महाराज जी उसी साल का कि बुजुर्ग बैठे थे सड़क पे, तो पुलिया के ऊपर महाराज जी को चाय पानी पी के जाओ ना भाई, हम तो आगे कहीं मिलेंगे ऐसे जो बात नहीं, आप कहाँ घर में जाओगे, नहीं ये हमारे घर चल रहे पीछे पड़ गए, घर नजदीक आ दिया, घर गए, वहाँ पर रोटी बन रही थी, मजदूरों के लिए खेतों में काम कर रहे हैं, उनका लड़का भी वहाँ था। तो बाबा जी जाके कहा भाई महाराज जी आए, फिर चाय बना दो, सुधा तवा हटाओ, अरे चाय बना दो। लड़का था वहाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, जो घर में आप बैठे हैं, बहू हैं, इनको मौका दो, आप थोड़ा पीछे हट के देखो नजर लो और अपना अपने गुणों को अपने मित्र समझो, अपनी फ्रेंड समझो। अब वो गया वहाँ जाके चूल्हे से तवा हटाओ और महाराज जी के लिए चाय बनाओ, उसका लड़का खड़ा था नहीं, चाय नहीं बनेगी। महाराज जी कर क्या पूछे, महाराज जी जाने लगे, तो लड़का गया आगे, तो महाराज ना मैं तेरे पिताजी ले आया, तो मैं आ गया, मुझे जरूरत नहीं थी, आओ जी आओ, आ जाओ आ जाओ, ओए क्या होता हुआ रखो चाय। बापू ने आके भी यही बात कही कि तबाह हो पैरो महाराज जी चाय बना दो। बापू जी के कहने से बोला नहीं, रोटी बनेगी, लड़का बोला। अगर आप वहाँ गए महाराज ने, तो महाराज जी उनको चाय बनती है, आप जाके बोला तवा पारो है तो चाय बनाओ महाराज जी, तो बात वही है। और बुजुर्ग ने कही तो वो नहीं मानी, आप कह रहा है चाय बना दो। तो ये है, अब सियानापन इसी में है कि आगे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको मौका दो बाबा, फिर जीवन सुख में करो। तो आपका के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए, हमारा भी मन बड़ा उत्साहित होता है कि देखो इनके गुरु तो अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आके हाजिरी दे रहे हैं, बड़ा मन प्रसन्न होता है। उदार होना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिले, बड़े से मिले, छोटे से मिले, बूढ़े से मिले, किसी से भी मिले, ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान बरस रहा बोल रहे, तो ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना है। बहुत खुशी है, इतने वर्षों से आप मिलजुल करके कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, सत्संग का बहुत खुशी की बात। गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, नहीं तो भाई ये घंटा आप आते हैं सफल हो जाता है, ये नाम की बड़ी महत्ता है। तो ऐसा संकीर्तन जब हम करते हैं तो उसको ये नहीं देखिए मेरे स्वर कैसा है, मेरे स्वर के ऊपर दूसरा बात कर रहा है कि तेरे से तो बोलना नहीं आता, तू क्यों बोलती है भजन, नहीं आप देखिए। तो जैसा भी हमारे से मन पड़ता है, हम गुरु महाराज के आगे, भगवान के आगे अपने भाव प्रकट करते हैं। कीर्तन का मतलब ये होता है कि अपनी सुध बोलना है। वीरों को पता नहीं चलती है, भजन के लिए होती है, इसको पता नहीं मेरे बस्तर कहाँ है, कहाँ क्या है क्या नहीं, वो तो इतनी तल्लीन होती थी भजन में, उसको पता नहीं लगता। उसके भजनों से प्रसन्न होकर भगवान को प्रभु हो जाते, भक्त को भाव देखते हैं। तो आप भी बड़ी खुशी की बात है, इतने वर्षों से हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रही हैं, चिंता बहुत आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे भगवान के चरणों में। और सत्संग बिल्कुल गा रहा है, सत्संग रात को चल रहे हैं। मैं कि आपकी बेटी मंगलौर में पढ़ती है, आपको आंखें बंद करके उसको याद करते, खुद ऐसी याद आती रहती है। काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, सारे काम आप करते हैं, फिर भी आपका ध्यान उधर ही रहता है बेटी की तरफ। भगवान को क्या जब भगवान के साथ जैसे आप बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसे जब हम भगवान के साथ प्रेम करते हैं तो फिर अपने आप ही याद आती है। जब भगवान को याद करता है भगवान तो फिर आगे को आगे आते हैं, आगे भागे आते हैं। वह भूलने पर भी भूला नहीं जाता जिससे प्रेम होता है। जितना प्रेम अपने पुत्र से हुआ करता है, उतना ही प्रेम आपका भगवान से हो जाए तो भगवान की याद भी आपको अपने आप आने। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम हो, प्रेम वो तो सिर्फ भगवान से प्रेम करना बस प्रेम कर
करना इतना ही था। उसमें उनकी जो कामना नहीं थी कि भगवान से हमें कुछ मिलेगा, कुछ धन मिलेगा, कुछ हमारे और कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं था। भगवान को भगवान के लिए ही प्रेम करती थी, उनका विशुद्ध प्रेम। तो ऐसे ही जो शुद्ध प्रेम के द्वारा, विशुद्ध प्रेम के द्वारा कोई अपनी कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, बात नहीं, सब कुछ तो आपका ही है, हमारा भी है। आपने हमें दृष्टि में रखा है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सब आपकी फरवाड़ी है, हम तुम अली मालूम की तरफ पानी दे रहे हैं, सब कुछ आपका ही। तो एक भक्त, एक सेठ, एक भक्त बाहर पानी दे रहा था, जल दे रहा था सूर्य नारायण को, बड़ी श्रद्धा भक्ति से लगा करना भी है। तो भी हम धर्म कर्म करते हैं श्रद्धा भक्ति से करते हैं। जो हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में, जप कर रहे हैं तो जप में ध्यान, और सेवा कर रहे हैं तो सेवा में ध्यान, कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में ध्यान। तो सेठ जी एक भक्त तो भगवान द्वारा दे रहे थे सूर्य का बाहर, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भक्त ने चरण छुए। और भक्त ये मरा घर है, नहीं महाराज ये आपका, आओ महाराज अंदर चरण डालो, भगवान को अंदर देखो। ये परिवार, बच्चे, जो बाहर को बाहर, ये किसके हैं? बोले महाराज आपके ही हैं। अंदर गए कमरे में, वहाँ तिजोरी पड़ी हुई थी, पैसे पड़े हुए थे, जेवर पड़े हुए थे। अगर ये किसका है? बोले महाराज ये भी आपका है। आगे भगवान ध्यान कक्ष में चले गए, ध्यान कक्ष में जाकर के अपनी मूर्ति उठा ली, मूर्ति रखी हुई, मूर्ति उठा ली। भगत ये किसकी है? ये बताओ तो, आप बताओ। हैं? भक्त की मूर्ति नहीं थी, भक्त भगवान कृष्ण जी की मूर्ति। हाँ, और तो बताओ। क्या कहा उन्होंने? आप बताओ। हाँ बोलो भाई, शर्मा। सब ये घर किसका है? आपका है। ये परिवार किसका है? वो आपका ही है। ये धन किसका है? बोले आपका है। मूर्ति खाई भगवान ने अपनी, ये किसकी है? आपकी है। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है प्रभु, बाकी सब आपका है। एक भगवान मेरे हैं, बाकी जिसके भगवान है उसका सब कुछ है। ये तू मेरा हो रहे हैं, बोलो भी कर बोलो, ये तू मेरा भगवान कहते हैं, ये तू मेरा बन के रहेगा। आगे दूसरी लाइन, ये तू मेरा हो रहे हैं, ये तू मेरा बन के रहेगा। मैं कई बार पूछता हूँ, ये तू मेरा हो रहे हैं, सब जग तेरा हो रहे हैं। जब जिसके भगवान है उसके लिए प्रसाद को पूछा, मांग क्या मांगता है? मैं मेरा वरदान देने का सोचता, मांग क्या मांग? आप पूछना चाहिए प्रभु, आप मिल के और कहते नहीं नहीं मांग मेरा वरदान, मांग क्या मांगता है? बार बार कहते हैं, वो कहते नहीं पूछना चाहिए, तो मांग। बोले जो मांगूंगा मैं संसार की चीज तो मांगूंगा, संसार के बनाने वाले भगवान तो आप मिल गए। अब मैं जो कुछ मांगूंगा तो संसार की चीज तो मांगूंगा, महल मांगूंगा, हाथी घोड़े मांगूंगा, धन खजाना मांगूंगा, ये तो बाकी बातें हैं। संसार को बनाने वाले आप मेरे को मिल गए, फिर मैं और क्या मांगू? भगवान को अंतर्ध्यान मानना पड़ता है, भगवान अंतर्ध्यान ये तो पक्का है, ये करने वाला नहीं। तो ऐसे जब हमारी कोई इच्छा वगैरह नहीं होती तो भगवान कहते हैं ये तू मेरा हुआ है, सब जगह तेरा तब मुझे भगवान की सारी बताने की क्रिया। मैं छोड़ा भजन के लिए मैं नहीं बैठता, रात को भाग दो किसी और को बताना पड़ा। तुम्हारा ये सारा भजन 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 दर्शन का भजन ही करते, दुनिया का भला करते। शाम को घंटे की थोड़ी संगत आ जाती है, उपदेश करते थे। 40 दिन उपदेश किया, भाई देखो ऐसा है, जो मेरे पास है मैंने झोली झाड़ दी, अब आप आगे काम करो, मेरे को भी भजन करने।
बहुत त्याग वाला जीवन सब लोगों को, बस उनका भजन भजन। अब हम देखते कहना नहीं चाहिए, कितना टेलीविजन पे देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, कितने संत महात्मा तो स्टेजों पे विदेशों में होते हैं, करते तो है उपदेश तो कर लेते हैं, लेकिन जो परमात्मा के साथ जो वृत्ति जोड़नी है ना, जैसे सतगुरुदेव की वृत्ति जुड़ी गद्दी ने लिखी। हिंदुस्तान का एक बड़ा आश्रम है कैलाश आश्रम ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा सब वहीं से पढ़ के निकले, वहाँ गद्दी मिल गई थी। 12 वर्ष बेटा का दादा गुरु ने 12 वर्ष काशी भी पढ़ के आए, अपने वहाँ भी पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद जाके 15 में गुफाओं में पहाड़ों में खान में भजन बहुत किया। गुरु जी जो गुरु भाई मैं उनसे मिला संस्थान में साधना सदन, गुरु जी के साथ रहते थे। जैसे आपके महाराज ने भजन किया, सत्संग किया, और जैसे आपके महाराज ने तपस्या करी, एक इंसान के बस का नहीं है। वो एक इंसान इतनी तपस्या कर, वो जो साथ रहते थे गुरु जी को, वो कहते आपने गुरु जी ने जो तपस्या कर लिया वो एक इंसान के बस का नहीं होता, बदले ही समझते हैं। तो ऐसे गुरुदेव भगवान की हम शरण में आए हुए हैं, उनके चरणों में बैठ के हम हाजिरी लगाते हैं, उनका वरदास्त हमारे सिर पे आता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, बहुत खुशी है। सबके अपने अपने गुरु महाराज हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पहला ऐसा ही एक परिवार में गुजरे, डॉक्टर गुजर गए, सारा परिवार रोने में लगा, मैं भी वहाँ गया, सारे रोने में लगे हुए थे। तो छोटा सा बच्चा, उस बेटी डॉक्टर साहब की बेटी, उसका बेटा था 4 साल का था, 3-4 साल का था। मम्मी रोती थी, वो नाना जी तो अपने घर में आ जाएंगे, नाना जी तो अपने घर में होंगे, तो उसके पैदा हो गए बेटी के बाप तक, बेटी के पैदा हो गए। तो हमारा जन्म सफल होता, अगला जन्म भी हमारा मनुष्य का ही है। तो ऐसे बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, विशुद्ध हृदय से हमारे चरण में लगे रहे तो हमारा मनुष्य नहीं सफल। जब आपने अपना जन्म सफल कर लिया, आपका परिवार भी सफल होगा। जिसके घर में एक भी प्राणी जन्म करने वाला हो, परमात्मा करने में उसका सारा कमाई कर जाता है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे चरण में आकर के देने वाली शक्ति, पालन करने वाली शक्ति और मोक्ष देने वाली शक्ति, हम इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति कह सकते हैं। इन तीनों शक्तियों का माध्यम सतगुरुदेव को साक्षात परब्रह्म कहते हैं। ये सब शक्तियाँ आपको तब प्राप्त होंगी जब आप सतगुरुदेव को परब्रह्म परमात्मा है भी उनके गुणी। सतगुरुदेव कहते हैं हमारी थोड़ी पूजा होती है, हमारे गुरु की पूजा होती है। इतने लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारी थोड़ी पूजा है, तो गुरु की पूजा। तो हम भी गुणग्राही बने, दूसरे से दूसरे करना, दूसरे के गुण पहचान, दूसरे के कमी को, अपनों को, उसकी प्रति को उधर ध्यान नहीं देना, क्षमा भाव रखना, दान का भाव रखना, देश का वास्तव में दान। किसी को दवाई की जरूरत है दवाई दो, किसी को कपड़े की जरूरत है कपड़ा दो, किसी को अन्न की जरूरत है अन्न दो। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी बात है अन्नदान है। अन्नदान सबसे बड़ी आपका दान हुई है। आज का जमाना है ठीक नहीं है, आप सिर्फ रोटी मांगते, हमारे पास घर मांगता है, कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, आपको रोटी मांगते हैं तो रोटी देना गृहस्थ का पैदा करते हैं, अपने हाथ से रोटी दो। हर दिन मैं कह रहा हूँ बार बार, हर दिन बैठाओ, कोई भी आ जाए, संत महात्मा आ जाए, कोई भी शंकराचार्य जाए, कोई भी आ जाए, आप बैठो बाबा, बाहर बैठो, खड़े में बैठो, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो मैं आपको खाना खिलाया करता हूँ। एक बेटी अच्छे घर में थी, बहुत उसके अच्छे संस्कार थे, दान गुण करने के और हर चीज़ के बहुत अच्छे संस्कार वाली लड़की थी। उसकी शादी हुई, ऐसे घर में गई जहाँ पर दान को कुछ नहीं बस पेट पे खा पी के पेट पे आप कुछ करते नहीं थे। बेटी को बड़ा दुख हुआ, अच्छे घर की थी, सारा घर परिवार लगा रहता था। कोई साधु महात्मा नारायण हरि, हाँ बाबा क्या चाहिए, रोटी। देखो
बाबा रोटी जो है मैं लाते हूँ बासी, ये तो भाई बासी दे दो। मैं अंदर जाना, ताजी रोटी बना के चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर बनाकर उसको चिपट चापट ऊपर सब्जी करके बाबा दो चार हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर बाबा नारायण हरि, हाँ बाबा जी क्या चाहिए, रोटी दे दो। बाबा रोटी तो जोर से बोल ताकि सास ससुर को भी समझे, अंदर घर वालों को सब कुछ समझे। बाबा रोटी तो है मैं ला रही हूँ, लेकिन रोटी बासी है। 2-3 बार उसने ऐसा किया, बना के ताजी देनी, एक ससुर ने बैठा दिया, बुलाओ इसको पूछो, रोटी ताजी बना के देती है और कहती है बासी रोटी, हमारी बदनामी कर रही है, बुलाओ उसको। बैठा लिया, बेटी तो क्या कर रही है, बेटी तो ताजी बना के बोलती बासी। मैं जी ऐसा मैं आपके घर में आई हूँ, मैं देखती हूँ कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं, आपको कुछ नहीं, आपके पास पुरानी जो कमाई करी हुई है वही है, उसी को आप खा रहे हो। जो पहली चीज होती बासी होती, तो इस प्रकार से उनका दिमाग खुला कि भाई तुम भी करो गुनाह तुम करो। तो इस प्रकार हम भगवान के, भगवान हो भैया हो, भगवान हो तुम, तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए जीवन में। भगवान आए उससे लड़ाई लगी द्रौपदी से, बोल रहे तुम भैया हो हमारे, तुम भगवान हो, हम तो जीवन में हार गए। क्या कहती भगवान क्या कहते भगवान के कन्हैया ने कहा बहन मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूँ जितना बड़ा अपने क्रोध आ गया। हमारे पांचों पति यहाँ बैठे हैं, यहाँ यहीं पर उनसे पूछो कि जुआ खेलने से पहले क्या उन्होंने याद किया। पहले कहती थी भैया तुम्हारी भी बड़ी देर होगी, मेरी लाज उड़ जाती तो दूसरा जो अच्छा मेरे साड़ी की तरह था, ये कर रहा था, बेटा मेरा कुछ नहीं है, तू कभी दादा के कर दे, पिता के कर दे, सास के कर दे, कोई मुझे छुड़ाए, कोई मुझे छुड़ाए। मेरे को कभी याद किया, जब तू निराश हो गई तब तूने मेरे को याद किया और मैं तुम्हारे याद करके पहुंच गया। अब ये कहते हैं हमारे जीवन में हार गए, हमारे होते हम तो भगवान हो। भगवान कहते हैं से पूछ ले, किसी ने कहा दुर्योधन ने कहा कि हमारे दुर्योधन ने कहा मेरी ओर से पासा हमारे मामा शकुनी पूछेंगे, तुम्हारे पांचों पत्नियों में से एक भी तो बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी पासा फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। क्यों नहीं कहा मैं पासा फेंककर देखता किसकी जीत होती, किसकी हार होती, मेरा सहारा कब लिया। इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित हो गए, जितना भगवान के ऊपर आश्रित हो गए रहेंगे उतना ही भगवान